हेलो। यस सर। ओके फाइन, ठीक है। So let me ask few questions then. Yes, Rahul. यस सर। हाँ राहुल, बताइए क्या डिस्कस किया था लास्ट क्लास में? सर अपन ने वो मॉडिफाइड प्रिसीजन रेक्टिफायर किया था। डिस्कस किया था, ओके। पॉजिटिव हाफ एंड नेगेटिव हाफ के लिए, राइट? सर हाँ जी सर। नेगेटिव हाफ के लिए डिस्कस किया था या नहीं? नहीं नहीं सर, पॉजिटिव हाफ के लिए किया था, नेगेटिव हाफ के लिए आपने कहा था हमें। अच्छा, आई आस्क्ड यू पीपल टू ट्राई। चलो ओके, वेरी गुड, थैंक यू। यस, राधिका। Yes, sir. Okay, fine, Radhika. Okay. So what is the difference between the normal rectifier and the precision rectifier we have discussed? दोनों में difference क्या है वैसे? The basic difference that you can notice between the normal rectifier we have with the diode and the rectifier which is developed using an operational amplifier. What is the difference that you notice? सर रेक्टिफायर नॉर्मली जैसे वर्क करता है, और जो मॉडिफाइड जो प्रिसीजन रेक्टिफायर होता है उसमें आइडियल डायोड और रेक्टिफायर दोनों मिलके जो वर्किंग होती है, हाई मतलब हाई प्रिसीजन सिग्नल जो देते हैं। What do you mean by high precision here? Because rectifier जो है, अच्छा नहीं पता, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू राधिका। Okay, yes, let me ask Subnesh Sharma. Subnesh Sharma, yes. Okay. Rahul Tak, T-A-K. Rahul. Yes, Rahul Tak. Okay, no issues. Swadhanshu? यस सर। हाँ सुधांशु, आप बताइए, what is the difference that you can notice in a normal rectifier? सर जो प्रिसीजन रेक्टिफायर होता है वो 0.7 वोल्ट्स के अबव की इनपुट वोल्टेज को रेक्टिफाई नहीं कर सकता। रेक्टिफाई नहीं कर सकता है? यस, रेक्टिफाई कर सकता है, 7.7 के बिलो नहीं कर सकता। किसमें, रेक्टिफायर में या तो फिर प्रेसिशन रेक्टिफायर में? प्रिसीजन रेक्टिफायर। ओके, चलो नॉट एग्जैक्टली, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यू आर अ पॉइंट के रिगार्डिंग डिस्कस कर रहे थे लेकिन नॉट एग्जैक्टली। यस, कोई बता सकते हैं? दिस क्वेश्चन इज ओपन टू ऑल। What is the difference that you notice between a normal rectifier and a precision rectifier we have discussed? Yes, everyone. Vaibhav, Saraswat, Rahul, कोई भी बता सकते हैं? सर जो प्रिसीजन वाला है ना वो 0.7 से छोटे वाली मतलब वोल्टेज को भी वो कर सकता है। Okay, fine. चलो, exactly. Very good, Rahul. Rahul made the point. So point is कि आपका जो normal rectifier होता है, we have seen it cannot operate for voltages less than 0.7, whereas the precision rectifier can also rectify the voltages whose values are less than 0.7. It may be even millivolts also. You'll be getting a rectified output voltage waveform. Fine. So let me. एंड आई होप स्क्रीन सबको दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो? यस सर। ओके फाइन, ठीक है। So this is a normal rectifier. As we know, less than 0.7 this diode will not be conducting, output आपका 0 मिलेगा। इसलिए अगर आपके voltages का level बहुत कम है, if it is in the range of millivolts, so definitely you cannot expect the output voltage waveform. Okay, fine. So this was a half wave rectifier तरीके से देखा जाए तो. So this was a half wave rectifier circuit.
1 second. एक मिनट. ये जो हमारा that is nothing but my half wave rectifier. So half wave rectifier, what is that we have is, apart from this voltage follower, between this output terminal of an op amp and output terminal of the circuit, we have a diode that is being connected. And यहाँ पे जो भी discussion हमने किया, that was for the positive half. Is this clear? Yes, sir. करेंगे उसमें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? जैसे प्रेसिशन रेक्टिफायर, नथिंग बट मॉडिफाइड प्रेसिशन रेक्टिफायर था. सर आपका वीडियो और वॉइस दोनों लैग हो रहे हैं, कुछ देर के लिए पॉज हो गया था सब. अभी आवाज आ रहा है? ये सर अभी आई. हेलो. मे बी थोड़ा सा आई हैव कनेक्टेड यूजिंग द हॉटस्पॉट एक्चुअली. कल भी यही प्रॉब्लम हो रही थी सर. 1 second. ठीक है. एंड एज यू सेड कि दिक्कत आ रही थी कल, तो प्लीज डू लेट मी नो. अनलेस एंड अनटिल आप बताओगे मुझे पता नहीं चलेगा. मुझे लगेगा कि एवरीथिंग इज ओके फ्रॉम माय साइड. ठीक है. सो व्हेनेवर यू फेस अ प्रॉब्लम प्लीज डू लेट मी नो, बिकॉज अगर आपके पास वो आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर मैं यहाँ से कुछ डिलीवर कर रहा हूँ, इट डजंट मेक एनी सेंस. एंड नो मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग बताओगे फ्रॉम योर एंड. फर्स्ट फ्रॉम माय साइड मुझे लगता है कि एवरीथिंग इज ऑलराइट. ठीक है. सो फाइन. सो दिस इज नथिंग बट द हाफ रेक्टिफायर. Yes, please. Yes, कोई explain कर सकते हैं इसको? For the positive, how this circuit actually works. सब आपके सामने है यहाँ पे. The only thing is that you need to explain. That's it. कल आप लोगों ने बोला ना कि समझ में आ रहा है, तो you should be in a position to explain this simple circuit. So if I am giving a positive half to the input terminal, what will happen? अगर यहाँ पे जो input terminal है, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव हाफ दूंगा तो ये सर्किट कैसे बिहेव करेगा बताइए एक बार. एनीवन? सर वोल्टेज फॉलोअर डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. ओके फाइन. चलो ठीक है. यस, वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होगा एंड डायोड विल बी फॉरवर्ड बायस्ड. कैसे फॉरवर्ड बायस्ड होगा डायोड? यहाँ पे देखिए. इनिशियली जब मैं इनपुट 0 है, व्हेन द इनपुट इज 0, definitely my diode will not be conducting. जब इनपुट 0 है, डायोड will not be conducting, ये ओपन ही रहेगा. एंड यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, because this is connected to ground and कोई भी करंट नहीं है, so definitely this output terminal voltage will be equivalent to 0. Okay, so obviously as this is connected to this negative terminal, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? 0 volts होगा. एंड जब मैं इनपुट अप्लाई करूंगा, when I apply the input which is positive, so definitely
यहाँ पे जो वोल्टेज होगा that will decide the state of the diode, that will decide the state of the diode, because for the diode to conduct minimum voltage जो चाहिए, minimum positive voltage required होगा, because this is at 0 volts, ये तो 0 volts पे because this is connected to ground. So diode का state decide करेगा कौन सा, ये जो V0 dash है, output voltage of the op amp will decide the state of the diode. And what is V0 dash? That is A times V plus minus V minus. Now you may say that, sir, this is an open closed loop configuration. Why we are using this open loop? Open loop का जो output voltage expression वो हम क्यों use कर रहे हैं? Initially आपका diode off state में है. Initially आपका जो diode होगा वो off state में है. इसलिए हम क्या बोलेंगे? We have only 2 input terminals and 1 output terminal, which is V0 dash. So पहले हम देखेंगे V0 dash क्या रहा है. उसके बाद में हम देखेंगे diode conduct कर रहा है, and then we can apply this closed loop configuration. And when closed loop configuration comes into picture, I can apply the concept of virtual ground. Okay, so V minus is 0, V plus is a positive quantity, and A ज़्यादा होता ही है. So V max, so V0 dash जो होगा, that will be large enough to drive your diode. So because of that, what will happen? आपका जो diode होगा, that will be on. And now it is a voltage follower circuit. For the positive half, you'll be getting the positive half as the output. That's it. Okay. And similarly, we have seen what happens in negative half. Negative half में क्या होता है हमने यहाँ पे देखा था. ठीक है. Same story again. जब input 0 होगा तो यहाँ पे output 0 होगा, and this is connected to this output terminal which is also 0 volts. So if I apply this V0 dash अगर मैं calculate करूँगा तो यहाँ पे जो V0 dash आएगा वो आएगा negative quantity. Okay, and maximum कितना होगा? That will be equivalent to minus V sat. So this will be at minus 15 volts and this will be at 0 volts. So because of which diode will be open circuit, and यहाँ पे जो output voltage होगा that will always remain 0. So what is happening? Positive half में you are getting the output, and the negative half में you are getting the 0 voltage. You are getting 0 voltage. So this is the output waveform, and this is nothing but I can call this as a half wave rectifier. So what is the problem that I told you? The problem here is negative half में यहाँ पे जो voltage होगा V0 dash में वो minus V sat होगा, and positive half में this is a positive quantity, so obviously it will be plus V sat. So minus V sat से plus V sat में जाने में it will take some time. So because of which I will not be getting the exact sinusoidal waveform that I have drawn in the output side. So there will be a slight distortion that will be happening in the output waveform. Okay, though it is negligible, but still there will be a slight distortion happening in the output voltage waveform. So that is one of the problems. So because of which we go for a modified precision rectifier, and this is a modified precision rectifier. Okay, this is a modified precision rectifier. So let me tell you, we have a resistance over here. यहाँ पे resistance होगा diode D1, and यहाँ पे जो open circuit है यहाँ पर भी आपके पास एक diode D2 available होता है. So let me do one thing. One second. Let's see if I can. So this is the diode D2, and this is the diode D1 we have over here. ये जो है ये आपका diode D1 है, and this is resistance R and this is resistance R, and this is nothing but the modified precision rectifier. So can anyone explain this? What happens for the positive half? What happens for the positive half? Can anyone explain this? Because आज जो हम डिस्कस करेंगे for the negative half, that will be the continuation of this one, and after that we will see कि हमारा full wave rectified output हमें कैसे मिलेगा. Yes, can anyone explain this? कैसे इसको आप explain? Initially we know. Initially yes. For the first step will be yes. First step is very good. So यहाँ से आप start करेंगे. V naught is equivalent to 0. Yes, very good. Next.
Yes, this is how you will start because सर D1 को in assume D1 को, yes, you will assume your diode on D1 to be, assume okay, fine. You will assume your D1 to be on. Very good. So you will assume this to be a short circuit. You will assume this to be a short circuit. So what will happen after this? बताइए. It will behave as सर negative वर्चुअल ग्राउंड feedback. कॉन्सेप्ट लगा Yes, very good. This will behave as a negative feedback configuration. यहाँ पे आप देख सकते हैं D1 is on negative feedback configuration. Negative feedback configuration है तो what is that I can apply? What is that? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट Virtual ground concept. Very good. Virtual ground concept. मतलब यहाँ पे वोल्टेज अगर 0 वोल्ट्स है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? It will be again 0 volts. 0 वोल्ट Yes, it will be again at 0 volts. Very good. Nothing but यहाँ पर भी 0 volts है, यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है. इसके बाद what is the next step? सर उस पॉइंट पर माइनस हो जाएगा वोल्ट Okay, fine. Because the diode is conducting over here, as the diode is conducting यहाँ पे 0 volt है, तो यहाँ पे हम कितना ले सकते हैं? यहाँ पे जो potential होगा, I consider this potential to be minus 0.7 volts. Very good. And after this, एक चीज बताओ, सर क्या मैं D2 रिवर्स बायस okay, because of which D2 will be reverse bias. Very good. D2 जो होगा आपका reverse bias हो जाएगा. One second. D2 जो है आपका reverse bias हो जाएगा. Reverse bias हो जाएगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं? I can open Open loop. circuit this. Open circuit हो जाएगा ये. Nothing but this will be open. अब मुझे बताओ, क्या इस रेजिस्टेंस का कोई रोल रहेगा? यहाँ पे जो No, sir. रेजिस्टेंस कनेक्टेड नो है, सर इसका कोई रोल रहेगा नहीं, बिकॉज रेजिस्टेंस के इस एंड पे वोल्टेज जो है 0 वोल्ट्स है एंड रेजिस्टेंस का जो दूसरा एंड है यहाँ पर भी वोल्टेज जो है दैट इज 0 वोल्ट्स. सो देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. देयर विल नॉट बी एनी करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस. सो इसलिए इस रेजिस्टेंस को मैं हटा भी देता हूँ. इवन इफ आई रिमूव दिस रेजिस्टेंस इट डजंट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. ठीक है. सो व्हाट इज द सर्किट नाउ यू हैव? ये सर्किट मेरे पास अवेलेबल है. अगर हम ध्यान से देखेंगे व्हाट इज आप यहाँ इनपुट है, रेजिस्टेंस है, डायोड है एंड दिस इज हाउ इट इज. ओके. सो दिस इज अ पॉजिटिव वैल्यू. वी इन जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है एंड ये जो है दिस इज 0. सो डेफिनेटली करंट कैसे फ्लो करेगा? करंट विल बी फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. सो करंट यहाँ पे एंटर करने के बाद में इट हैज गॉट टू पाथ्स, दिस पाथ एंड दिस पाथ. डेफिनेटली KCL हैज टू बी सैटिस्फाइड. KCL को सैटिस्फाई करने के लिए डेफिनेटली D1 क्या होना चाहिए? Definitely D1 should be Forward bias. On yes, position. yes, definitely yes. क्योंकि KCL satisfy होना चाहिए because current is entering this node. Definitely we need a path so that current will be leaving that particular node. So what is that path? That path is created by this diode D1. Okay. So the answer is clear कि जो assumption हमने लिया था कि D1 forward bias होगा that is been satisfied over here for the positive half. And what is the output voltage that I am getting? The output that I'll be getting is 0 volts. समझ में आ रहा है? क्योंकि आउटपुट तो हम इसके अक्रॉस ही कलेक्ट कर रहे हैं ना. दिस इज द आउटपुट. ये जो लोड रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस हम आउटपुट कलेक्ट कर रहे हैं. एंड व्हाट इज V0? V0 is equivalent to 0. So what is happening over here is for the positive half, what is the output that I'm getting? Output that I'm getting is 0. ठीक है. अगर सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ की बात करेंगे तो आउटपुट जाएगा हमारा 0 आएगा. So this is what you need to understand. Okay. So इससे ट्राई किया what happens in negative half. कि negative half में कैसे बिहेव करेगा आपका सर्किट? Yes, sir. Okay, fine. So let me draw that circuit and please explain. Okay, fine. So this is a modified precision rectifier, and this is the discussion for the positive half जो भी हमने discuss किया था. So let us see what is that we can do with the negative half. One second. Let me see if I can copy this. Okay, fine. Yes, बताइए यहाँ पे जो नेगेटिव हाफ है उसके लिए आपका सर्किट कैसे बिहेव करेगा? How is the circuit going to behave for the negative half?
सर जो V इनपुट है वो लेस देन 0 है. V input is less than 0. Okay, fine, very good. Because positive half हो गया तो obviously we are left with only one analysis, that is what happens in the negative half. Yes. So आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था यहाँ पर पॉजिटिव हाफ हो या नेगेटिव हाफ हो एक assumption कॉमन रहेगा. What is that assumption? D1 is conducting. D1 is on. Yes, D1 is on. D1 is on. Nothing but D1 is conducting. This is the assumption that will be there for the positive half as well as the negative half. Positive half में हमने assumption लिया and finally देखा कि this assumption is getting satisfied so as to satisfy the KCL. Okay, fine, very good. So अब बताइए, this is a negative quantity. So next, D1 is on. उसके बाद So sir, the current should flow from right to left in the D1, which is not possible. So जो ये assumption है वो गलत हो जाएगा, तो D1 off condition में होगा और D1 conducting होगा. Okay, D1 off होगा and D1 will not be conducting. Okay, चलो fine, almost there, very good. Yes, किसने बताया, हम जान सकते हैं? May I know your name? Sir, Swetanshu. Okay, fine, very good, Swetanshu. You're almost there. अपने आंसर almost बता दिए. See, so this is what you are considering. D1 on है. D1 on है, तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा? यहाँ पे वोल्टेज विल बी 0 volts. यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज विल बी 0 volts. ठीक है? Is this clear? And because of this, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा? Initially it will be 0 ही होगा. यहाँ पर भी 0 ही होगा. लेकिन यहाँ पे हम करंट का डायरेक्शन देखेंगे. क्या ये KCL satisfy कर रहा है या नहीं कर रहा है? Because that is very important. Because KCL से ही हमने justify किया था कि D1 is in on position. D1 is in on position. Now you can see here, this is 0 and this is also 0. So one thing I can say that there will not be any current flowing through this resistance R. So इस resistance का कोई रोल नहीं होता. लेकिन let me see what about the current direction. This is 0 and this is negative. So what about the current direction? Current का जो direction होगा इस तरीके से होगा. Yes, current का जो direction होगा इस तरीके से होगा. Nothing but. So we have the current which is leaving this particular node. Do we have any current which is entering this node? For that to happen, D1 में करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? D1 में करंट फ्लो करना चाहिए इस डायरेक्शन में. Yes, तभी मैं बोल सकता हूँ this is the current entering this node and this is the current which is leaving this node. इस रेजिस्टर को भूल जाइए because यहाँ पर वोल्टेज 0 वोल्ट है, यहाँ पर भी वोल्टेज जो है 0 वोल्ट है. So there will not be any current flowing through this resistance. अगर मैं इसको मानता हूँ कि D1 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, तो अब मुझे बताइए क्या ये पॉसिबल है when the D1 is in on position? क्या करंट मेरा इस डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेगा when D1 is conducting? Hello? No sir. Will you find any current? अगर मेरा डायोड कंडक्ट कर रहा है, when I say that the diode is conducting, obviously ये जो arrow जो होता है that represents the current that is flowing through diode. Actually जो convention के हिसाब से this is the current. But actually, so as to satisfy this KCL, इस KCL को satisfy करने के लिए डायोड में करंट कैसे फ्लो करना चाहिए? इस तरीके से फ्लो करना चाहिए. That means जो assumption मैंने लिया है कि जो D1 मेरा on है, that is not valid assumption. Is that clear? जो assumption हमने लिया है D1 on है, that is not a valid assumption. So that means D1 जो है वो off है. D1 is in off position. So definitely यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, मतलब करंट कहाँ से फ्लो करना चाहिए? So definitely current has to enter through this resistance. Yes? Hello? Yes sir. Definitely करंट कहाँ से आना चाहिए? इस डायरेक्शन में एंटर करना चाहिए. And ये पॉसिबल कब होगा? जब D1 is conducting. So what about the current path? If I ask you what about the current path, कि कहाँ से करंट आ रहा है? So that means, so this is how the current should flow. This is how the current should flow so as to satisfy the KVL at this particular node. Because, one second. Because see here, this is a negative quantity. This is a negative quantity. This is a negative quantity. Okay? So obviously this is at zero potential because closed loop configuration है. तो current कैसे flow करना चाहिए? इस direction में flow करना चाहिए. So definitely you need to have some current which is entering this node. Obviously ये जो branch होता है, nothing but ये जो branch है, जो red color में अभी draw कर रहा हूँ मैं, negative terminal. There will not be any current because we know we have an infinite impedance. So because of this, there will not be any current flowing in this branch.
So the only option that is left is the current has to flow through this resistance R, and that is possible only when the diode D2 is conducting. That means D1 is not conducting. Is that clear? D1 conduct कर रहा है, तो we have seen what is the complication that we have. So definitely current has to flow through this particular path. So definitely यहाँ पे जो D2 जो होगा, D2 जो है that is short circuit over here. D2 is a short circuit over here, and this is how the current will be flowing. Is this clear? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now what about the output voltage? Output voltage क्या होगा? Obviously zero तो नहीं होगा. So what about the output voltage now? What about the output voltage? So minus R2 R1 into VI. Yes, minus R2 पर R1 into VI. Yes, very good. Simply अगर मैं सर्किट को देखूंगा, so what is that I can see? If I simplify this circuit, अगर मैं डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, इस तरीके से मेरा सर्किट दिखता है. This is grounded. Isn't it looking like this? कैसी तरीके से दिखेगा? अगर मैं डायोड को शॉर्ट सर्किट कर देता हूँ, तो this is how the circuit will look like. And ये जो सर्किट है, कौन सा सर्किट है? बता सकते हैं कोई? कौन सा सर्किट है ये? How does this Inverting amplifier. Yes, this is nothing but the inverting amplifier. This is nothing but the inverting amplifier. This is nothing but the inverting amplifier. And what is the output of an inverting amplifier, which is equal to minus of R2 upon R1 into Vin. R2 कौन सा होता है? R2 is nothing but the feedback resistance, and this is nothing but my R1. लेकिन यहाँ पे दोनों resistance क्या है? What about the two resistances? दोनों resistances equal हैं? Yes. So what is the output voltage that I can have here? Yes, sir. Let's say that it is minus of V input. Yes. Hello. Yes, sir. Because actually output expression जो होता है, that is minus of R2 upon R1 into V input. लेकिन यहाँ पे R2 and R1 both are equal. So because of which output will be equivalent to minus of V input. लेकिन इनपुट में हम क्या दे रहे हैं? नेगेटिव हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पे. When I say that it is a negative half, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा? Will it be above x axis or below x axis? Negative half जो होता है, that will be below x axis. So obviously my output जो मुझे मिलेगा यहाँ पे, that will be above x axis. This is what I will be getting. Is this clear? And what happens in the positive half? Positive half में क्या होता है? अगर पॉजिटिव हाफ में यहाँ पे दे रहा हूँ, आउटपुट क्या मिलता है मुझे? आउटपुट that I get is 0. लेकिन नेगेटिव हाफ में क्या मिल रहा है? If I am giving the negative half, the output that I get is above x axis. So let us draw these waveforms and see what is that we can finally conclude from this waveforms. So sinusoidal waveform है, because rectifier है तो sinusoidal ही input रहेगा हमेशा. Okay. इस बताइए पॉजिटिव हाफ में आउटपुट क्या है? What is the output of the positive half? Output is 0. The output is 0 for the positive half. And what about the output of the negative half? V naught क्या था? V naught was equivalent to minus of V in. V naught क्या था यहाँ पे? V naught is equivalent to minus of V in. और input कहाँ पर है यहाँ पे मेरा? Input is below x axis. Minus of a negative quantity क्या मिलेगा? Will I be getting a positive quantity? Yes. Hello. Yes. Okay. So again for the positive half 0, and again for the negative half, this is what I will be getting. Okay. So this is a kind of a waveform that I'll be getting. So can I say that this is a half wave rectifier again? क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि half wave rectifier है? Can I call this as a half wave rectifier? Hello. Yes, sir. Yes, I can call this as a half wave rectifier. Okay. Is this clear? Because one of the halves is getting
क्लिप्ड ओवर हियर। जैसा हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, पॉजिटिव हाफ मिलता है, नेगेटिव हाफ क्लिप हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हाफ इज गेटिंग दैट, बट द नेगेटिव हाफ का जो है इनवर्स मुझे मिल रहा है। नथिंग बट आई विल बी गेटिंग द एवरेज वैल्यू सेम एज दैट ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफायर। एवरेज वैल्यू क्या होता है, Vm by pi। Okay, Vm by pi is the average value that I get from a half wave rectifier. Again, if I calculate the average values of this, if I consider this peak to be Vm, again if I calculate the average value, I'll be getting it as Vm by pi. Is that clear? So I can call this as a half wave rectifier. Okay. Now the question is, how do you get this full wave rectifier? Full wave rectifier कैसे आएगा? Because the diode से हमें पता है कि how I can develop a full wave rectifier. Now the question is, how you can develop a full wave rectifier over here? How you can develop a full wave rectifier? चलो, let me tell you one thing. यहाँ पे हम कोई भी एक्स्ट्रा सर्किट हम ऐड नहीं करेंगे. Nothing but there will not be any. Again, I will be using an op amp use करके कोई एनालिसिस होगा for the again full wave rectifier. ऐसा कुछ भी नहीं है. Mathematically just see, थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए, ये दो वेवफॉर्म्स आपके पास अवेलेबल है. ओके, these are the two waveforms that are available with you. Okay, ये दो वेवफॉर्म्स है जो आपके पास अवेलेबल है, and you have the flexibility to change the peak. इसका peak आप चेंज कर सकते हैं. Nothing but because what is this? इसका peak किस पे डिपेंड करता है? Nothing but यहाँ बताइए, इसका जो peak है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हेलो, What about the peak over here? Peak डिपेंड करता है मेरा R2 and R1 पे. Yes, इसी पे डिपेंड कर रहा है, नहीं बताइए एक बार मुझे. यही होता है peak उसका R2 by R1. मान लो अगर R2 is 2 times R1, तो क्या ये हो जाएगा 2 times of V? Yes, आया ना, बताइए एक बार. If R2 is 2 times the R1, क्या मेरा आउटपुट जो होगा, क्या ये मिल सकता है मुझे? Yes. Yes or no? Yes. By just changing the values of these two resistance, अगर मैं दोनों resistance लेता हूँ, so I will be getting this expression, that is V0 is equal to minus of Va. If I can change the value of resistance R2, which is 2 times the resistance of R1, what is the output that I can get is minus of 2 times V input. Is this clear? So ये change आपको करना है. What is the first change that you need to do over here is, यहाँ पे जो आपको जो gain जो मिल रहा है, you need to make this gain to be 2. Gain जो है that should be made 2, ठीक है. And उसके बाद में ये दोनों waveforms को आपको use करना है. And what is the output that we expect is, full wave rectifier का output सबको पता है. ये दोनों waveforms आपको use करने हैं, and ऐसा waveform आपको मिलना चाहिए. तो अब मुझे बताइए कि कैसे आप करेंगे इसको. What is the logic that you can apply using these two waveforms? मैं आपके लिए और भी इजी करता हूँ. This is Vm and this is 2Vm and this is also 2Vm. Nothing but resistance जो था उसको मैंने 2 times कर दिया. Nothing but R2 is equal to 2 times R1. तो उसकी वजह से V0 जो हो गया that is minus 2 times Vm. इसलिए मैंने कर दिया. ठीक है. I have applied this condition and यहाँ पे जो peak है that is Vm, sorry 2Vm, and यहाँ पे जो peak है that is Vm and this is minus V. Now just tell me one thing, how do you get this final output voltage waveform of a full wave rectifier? What is that you can apply such that you can get this waveform? बताइए एक बार मुझे. What is that you can do? इन दोनों waveforms को आप add करेंगे, subtract करेंगे, multiply करेंगे, या इंटीग्रेटर यूज करेंगे, क्या करेंगे such that मुझे आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगा. But the peak is Vm. यहाँ पे जो peak है that is Vm. यही आपको फुल वेव रेक्टिफायर के अलग से हम कोई सर्किट डिस्कस नहीं कर रहे वाले हैं, राइट. So we already have a half wave rectifier. Half wave rectifier का सर्किट हमारे पास अवेलेबल है. That is nothing but the modified precision rectifier. From there only we are going to develop a full wave rectifier. ठीक है. We'll be taking the help of these two waveforms. इन दोनों waveforms के help लेके we are going to develop this output voltage waveform. Now the question is how we are going to develop this output voltage waveform. I told you that इसका जो gain है आप 2 कर दीजिए by changing the value of resistance R2. So इसका जो peak value होगा that will be 2Vm. लेकिन यहाँ पे apply कितना करें हम? यहाँ पे Vm apply कर रहे हैं
आउटपुट कितना मिल रहा है मुझे 2Vm मिल रहा है बिकॉज मैंने गेन को डबल कर दिया। ओके यस बताइए, इज द क्वेश्चन क्लियर? हेलो 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 हेलो, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही मेरे साइड से? हेलो यस प्लीज डू रेस्पॉन्ड। कोई आवाज समझ में तो आ रहा है क्वेश्चन आपको? सर ये वापस समझा दीजिए। आवाज तो आ रही है ना मेरी, ये तो बता दो एटलीस्ट पहले। हेलो इज माय वॉइस क्लियर? ओके वॉइस क्लियर है, ठीक है। हाँ ये किसका आउटपुट था? वन सेकेंड। ये किसका आउटपुट बताइए? दिस इज आउटपुट ऑफ अ हाफ वेव प्रेसिशन रेक्टिफायर, राइट? मॉडिफाइड प्रेसिशन रेक्टिफायर का हाफ वेव आउटपुट है। इसकी पीक वैल्यू कितनी थी बताइए यहाँ पे? व्हाट वाज द पीक वैल्यू ओवर हियर? अगर पॉजिटिव हाफ का, वन सेकेंड, अगर इसका पीक वैल्यू Vm है, वन सेकेंड, V नॉट वाज इक्वल टू माइनस ऑफ V इनपुट, ठीक है? सो दिस वाज इन द नेगेटिव हाफ, ये आपका नेगेटिव हाफ में था, एंड V नॉट इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाट वी गेट इन द पॉजिटिव हाफ. ओके सो पॉजिटिव हाफ में 0 है, नेगेटिव हाफ में माइनस ऑफ V इन, इनपुट नेगेटिव था, माइनस ऑफ माइनस यू विल बी गेटिंग अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो आप मुझे बताओ यहाँ पे इसका पीक वैल्यू कितना है? पीक वैल्यू कितना होगा इसका? What about the peak value of the waveform that I have drawn in red color over here? सर Vm होगा। Yes, इसका peak value होगा Vm. Okay. And इसका जो peak value है किस पे डिपेंड करता है? Actually अगर मैं V0 का एक्सप्रेशन लिखूं, अगर मैं V0 का एक्सप्रेशन लिखूं, that is minus of R2 by R1 into Vin. यही था आपका आउटपुट एक्सप्रेशन एक्चुअली जो हमने देखा था, जहां पर हमने R2 R1 को इक्वल ले लिया था, जिसके बाद ये एक्सप्रेशन मिला था. If I take R1 equivalent to R2, I get this expression. Now अभी हमें क्या करना है? R2 is equivalent to 2 times R1. अगर मैं R2 को 2 times R1 कर दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा बताइए मुझे एक बार? -2 times V इनपुट. तो उस केस में मुझे बताइए यहाँ पे पीक वैल्यू कितना होगा? Will it be Vm or 2Vm? 2Vm. This will be 2Vm and this will be 2Vm. Okay? So मेरे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था, उसका मैंने रेजिस्टेंस चेंज किया जिसकी वजह से मुझे पीक वैल्यू जो मिलने लग गया 2Vm हो गया. नाउ मेरा क्वेश्चन ये है, मुझे पता है कि अगर ये साइनसॉइडल वेवफॉर्म है जिसकी पीक वैल्यू है Vm, -Vm, Vm एंड -Vm, हमें पता है कि फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है इस तरीके से होता है. इस तरीके से होता है फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट. यस हेलो यस सर. यस सर. एंड जिसका पीक वैल्यू जो होगा इसी बराबर होगा, जो इनपुट वेवफॉर्म होता है उसका जो पीक होगा उसी के बराबर होगा. नाउ माय क्वेश्चन इज, इन दोनों वेवफॉर्म्स को यूज करके मैं ये वेवफॉर्म कैसे निकाल सकता हूं? व्हाट इज द मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट आई कैन यूज सच दैट आई कैन गेट दिस वेवफॉर्म ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर? दैट इज व्हाट माय क्वेश्चन इज. कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज कर सकता हूं इन दोनों के बीच में कि सच दैट मुझे ये वेवफॉर्म मिले? सर दोनों वेवफॉर्म करके दो. सम अप कर देंगे दोनों को. दोनों वेवफॉर्म्स को जस्ट बताइए. समवन सेड दैट, किसी ने बताया आंसर? ऐड कर देंगे. एडर वाला एडर. That's it. Simply add these two waveforms. इन दोनों waveforms को add करें. This is what you will get. Isn't it? आएगा नहीं आएगा बताइए एक बार. यस सर. Okay. Yes. Simply what is that I have to use this? इसका जो output waveform है. Let me draw the block diagram now. Full wave rectifier. Full wave rectifier.
Okay, so this is the input, this is Vi, and what is this is nothing but precision half wave rectifier. Yes, precision half wave rectifier. उसके बाद मुझे क्या चाहिए? I want an adder over here. This is what we have. Input है मेरे पास. Input को मैं precision half wave rectifier को दे रहा हूँ. Sorry, input is given to the half wave rectifier. I will be getting some output, and that is given as one of the inputs to the adder. And दूसरा जो input होगा, that will be from the input side. And यहाँ से जो आपको output मिलेगा, that will be a full wave rectifier output. क्या यह समझ में आया? बताइए मुझे एक बार. Yes, sir. Okay, so graphically I have shown you कि कैसे आपको full wave rectifier का output मिलेगा. Output हमने input यहाँ पे क्या दिया है? Input that we have given here is a sinusoidal waveform, and the output that we are getting over here is a full wave rectified output. कैसे? Using a precision half wave rectifier and an adder. एक half wave rectifier है और एक adder है. इन दोनों को यूज करने के बाद में मुझे मिल रहा है full wave rectifier output. If you did not, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो रहा है, इस वेवफॉर्म को थोड़ा ध्यान से देखिए, you'll understand. Okay, one more point I need to add over here. So that is यहाँ पे जो gain होगा, gain has to be 2. Is this clear? That is only possible if the gain is 2. इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर gain 1 होगा तो मुझे output नहीं मिलेगा यहाँ पे जो output है. Okay? So definitely gain has to be 2. यहाँ पे आप देखिए मैंने P कितना रखा है, यहाँ पे 2 Vm रखा है. उसके लिए मैंने क्या किया है? रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया है. जब रेसिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करूंगा यहाँ पे, तब मेरा गेन चेंज होगा. Gain is nothing but R2 by R1. So this has to be 2 times R1. Accordingly, I'll be getting this 2 Vm and 2 Vm over here. जब इन दोनों वेवफॉर्म्स को मैं ऐड करूंगा, जो कि मेरा इनपुट वेवफॉर्म है और ये प्रेसिशन हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट का वेवफॉर्म है, इन दोनों वेवफॉर्म्स को जब ऐड करेंगे, दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म आई एम गेटिंग. समझ में आ गया या नहीं? बताइए एक बार. Yes, sir. Okay. Okay, so this is nothing but your precision half wave as well as a full wave rectifier. Okay, and this is the block diagram. If you are asked to develop a full wave rectifier, तो आप precision half wave rectifier explain करेंगे. उसके बाद आप बताएंगे कि गेन को हमें 2 टाइम्स करना है. उसके बाद में आप एडर यूज करेंगे, इनपुट एंड इसका आउटपुट दोनों को एडर को देंगे. उसके बाद जो आउटपुट मिलेगा दैट विल बी अ फुल वेव रेक्टिफायर यूजिंग अ प्रेसिशन हाफ वेव रेक्टिफायर. Is this clear? Yes, sir. Fine. So circuit looks very easy. Circuit में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है. Simply you have 2 resistances and 2 diodes. That's it. 2 resistances हैं, 2 diodes. But you need to analyze. Analyze करना आना चाहिए आप लोगों को. If you are done with that analysis, that's it. उसके अलावा कुछ भी नहीं रखा है इसमें. Okay? Okay. Square wave generation हो गया. Are we done with the square wave generation? Hello. Square wave generator हमने डिस्कस किया है या नहीं, बताइए एक बार. Square wave generator डिस्कस किया है या नहीं, बताइए एक बार प्लीज. नो सर. No, sir. डिस्कस नहीं किया square wave generator. क्या है ये, बताइए एक बार. What is this waveform? स्प्लिट ट्रिगर. नहीं, ये वेवफॉर्म क्या, बताइए एक बार. स्क्वायर वेव है या ट्रायंगुलर वेव है? Square. सर स्क्वायर. स्क्वायर वेव है. चलो ठीक है, आपको लग तो रहा है कि ये स्क्वायर वेव है. ये कहाँ से आएगा? स्प्लिट ट्रिगर का जो आउटपुट देता है, the output of a split trigger is nothing but a square wave. Okay, and that is one way. अच्छा ये बताइए, स्क्वायर वेव है या ट्रायंगुलर वेव है? हेलो. स्क्वायर. स्क्वायर वेवफॉर्म है. कहाँ से आया स्क्वायर वेवफॉर्म? ये
What is the circuit we have used so as to get this square waveform? Op-amp comparator. Op-amp as a comparator. तो op-amp को comparator के लिए use करेंगे, and if I take this reference to be 0, अगर reference को हम 0 लेते हैं, so what is the waveform that I get is again a square wave generator. समझ में आ रहा है? Is this clear? Sir. Okay. Fine. So peak detector हो गया है, comparator हो गया है. Next, we are done with this 0% detector भी हो गया, square wave generator हो गया, Smith trigger हो गया है, precision rectifiers we have covered, half wave and full wave, square wave हो गया, triangular wave. Triangular wave का एक simple सा एक मैं बता देता हूँ block diagram है. Triangular wave, I won't be getting into detail, इतना आप लोग खुद कर सकते हैं. इस बताइए triangular wave कैसे आएगा? Triangular wave from triangular wave generator. Integrator आता है आप लोगों को? Integration. Hello. Integration. हाँ यार बताइए. Yes, sir. Okay. What is this? This is a unit step function. Unit function है. इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या आएगा? If I integrate this quantity, what is that you will get? अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो आउटपुट क्या मिलेगा मुझे? प्लीज बताइए. अगर इसको मैं इंटीग्रेट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे? मान लो कि इसकी क्वांटिटी 1 है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 1. मैग्नीट्यूड जो है 1 है. उसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? What is that you will get if I integrate 1 with respect to dt? T आएगा सर. बस यही सुनना था मुझे. आंसर दैट विल गेट इज t. t को अगर हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्राफिकली अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा, हाउ कैन आई रिप्रेजेंट दिस t? This is t and this is y of t. y of t is equal to t. कैसे आएगा बताइए एक बार? कैसा वेवफॉर्म शेप आएगा इसमें? इस तरीके का वेवफॉर्म आएगा या नहीं आएगा बताइए एक बार? Whatever will instant of t, what it is 1, आउटपुट भी आपको 1 है. अगर 2 है, t का 2 है, आउटपुट भी आपको 2 है. आया ना? बताइए एक बार. Yes sir. Yes, sir. Yes. So this b, which is nothing but my y of t, is equal to t. Okay. अगर t बढ़ रहा है तो y of t भी बढ़ रहा है. It is nothing but called as a step function, and this is nothing but a ramp function. Yes, unit step function, and this is nothing but a unit ramp function. ये तो basics हैं जो आपको पता है. Okay. अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, the function that I'll be getting is t, and अगर इसको मैं प्लॉट करूंगा, इस तरीके का वेवफॉर्म मुझे मिलेगा. Okay. Now similarly what happens is if I have a square waveform, अगर मेरे पास एक square output है, अगर एक square waveform है, ठीक है? अगर ये waveform, if I give it to an integrator, if I give this waveform to an integrator का सर्किट आप लोगों को याद होगा? Yes? याद है इंटीग्रेटर का सर्किट? भूल गए? Yes sir. जिन लोगों को याद नहीं है उनके ड्रॉ कर रहा हूँ. I said कि it will be an RC circuit. मैंने डिस्कस भी किया था उसको. So this is nothing but V0 and this is nothing but input. And ये grounded था. इस सर्किट को हम कहते थे इंटीग्रेटर. याद होगा तो आप लोगों को. If you people remember, this is called as an integrator. तो यहाँ पे हम क्या देंगे? अगर यहाँ पे मैं एक square waveform दूंगा, if I'm giving a square waveform as an input to an integrator, the output that I will get is nothing but a triangular waveform.
ठीक है, अगर if you understood this basic logic, if I integrate a unit step function, I'll be getting a ramp function. उसी तरीके से it is positive half and the negative half. If I keep on integrating, so what is the output that I will get over here is I'll be getting a triangular waveform. Is this clear? Hello. Yes, sir. Yes, समझ में आ रहा है आप लोगों को? Nothing but अगर आपसे पूछा जाता है कि ट्रायंगुलर वेव जनरेटर आप डेवलप करें, कुछ नहीं करना आप लोग को, पहले स्क्वायर वेव जनरेट करो. स्क्वायर वेव जनरेट करने के बाद में you just give it to an integrator, and after the integrator the output that you will be getting is nothing but a triangular wave. So let me take a new slide and draw it properly. So first of all, what is that you need to have is square wave generator. स्क्वायर वेव को आप जनरेट करेंगे पहले, ओके, एंड वो जो वेवफॉर्म होगा यू विल बी गिविंग इट टू एन, किसको देंगे, व्हाट इज द ब्लॉक, यू विल बी गिविंग इट टू एन इंटीग्रेटर. यस, इंटीग्रेटर का सर्किट आप लोगों ने डिस्कस कर, स्क्वायर वेवफॉर्म जनरेट कर चुके हैं, इंटीग्रेटर हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर स्क्वायर वेव, अगर मैं इंटीग्रेटर को एज एन इनपुट देता हूं, the output that I'll be getting is a triangular wave. Is this clear? Let me draw the integrator here. Integrator में draw कर देता हूँ. RC याद रखें आप, RC. Whenever I say integrator, RC, simply R over here, C capacitor in your feedback path. Okay, so this is the output and this is the input. Nothing but you will be giving a square waveform over here and you will be getting a triangular waveform over here. Is this clear? Hello? Hello? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. See that there are different ways to generate a square waveform. बहुत तरीके से हम square wave को generate कर सकते हैं. One way is using a zero crossing detector. हमने देखा zero crossing detector में जो output आता है that is a square waveform. We have seen using a Schmidt trigger. Schmidt trigger we can develop a square waveform. There is one more thing that is a monoshoot that we will discuss in the next class. ठीक है? तो उस तरीके से भी हम square wave generate कर सकते हैं. And वहाँ पे जो square wave generate होगा उसको हम देंगे integrator को, and integrator के बाद जो output मिलेगा that is nothing but a triangular waveform. And now you may say how it is happening. Square wave दिया तो triangle कैसे? It is a basic integration that we already know. ठीक है? I told you अगर मैं एक simple सा step function देता हूँ. Simple मैंने सिर्फ positive half मान लो इसको. Simply इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूँ, what is that I get is I get a ramp function, and accordingly you can calculate. इसको आप इंटीग्रेट करके देख सकते हो, ये जो स्क्वायर वेवफॉर्म है, इंटीग्रेट करके देखिए आप बोलिए कि आ रहा है या नहीं आ रहा है. Definitely you should get this waveform. Is this clear? So triangular wave generator is not something which is very different. You are not studied. बस आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर स्क्वायर वेव को जनरेट, स्क्वायर वेव को हम इंटीग्रेट करेंगे तो ट्रायंगुलर वेव आता है. बस इतना you should know. The rest is all done. Okay, so that's it for today. I hope आप लोग को समझ में आ गया. See, I have taken a lot of time to explain this rectifier section. ठीक है? Because many students get confused over here. Okay, so please आप एक बार देख लीजिएगा. मैंने बता तो दिया. You just try from your side कि आप इसको और अच्छे से समझ सकें. Okay. So there's one more topic left in the nonlinear application, and उसके बाद में हम discuss करेंगे filters and all these things using the operational amplifiers. Let me take the attendance.